Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha and today I am yet here with another topic of discussion. India's first AI bank has been launched and that is the topic of discussion of today's session. Okay, so this data bank in India's first AI data bank has been launched by our Science and Tech Minister Mr. Jitendra Singh, and ये जो data bank है certainly this is formed for the AI and machine learning models और data sets को जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा accumulate किया जाएगा एक larger amount में. क्यों किया जाएगा? Because obviously you know that a data set is a collection of data that is used to help, that is used to detect or that is used to test the machine learning and the AI models. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे solutions जो हैं वो इस data bank में create करे जाएंगे जिससे further हमारे researchers जो हैं, हमारे जो teachers हैं या जो भी professors हैं जिनको AI model की जो study करते हैं और AI के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनको जो है वो काफी मदद मिल सके. ओके, सो चलिए देखते हैं कि ये किस इवेंट में लॉन्च हुआ था और ऑब्वियसली मैंने बता ही दिया है आपको कि हमारे साइंस एंड टेक मिनिस्टर ने इनको लॉन्च किया है और इवेंट में क्या थीम था वो सब हम लोग देखते हैं. सो इंडिया रिवील्ड इट्स फर्स्ट एआई डेटा बैंक बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक. दिस डेटा बैंक विल सर्व रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स एंड डेवलपर्स बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल डेटा सेट्स फॉर द एआई सॉल्यूशंस. एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट व्हाट इज अ डेटा सेट. ओके, व्हेन एंड हु लॉन्च्ड? ऑब्वियसली आवर साइंस एंड टेक मिनिस्टर Mr. Jitendra Singh has launched this data bank, and where it was launched? It was launched at the 7th edition of ASSOCHAM or AI Leadership Meet 2024. ओके, तो एसोचैम का जो ये समिट हुई थी इसका 7th एडिशन था, वहां पे इस डेटा बैंक को लॉन्च किया गया है. ओके, and obviously the theme was AI for India, advancing India's AI development, innovation, ethics and governance. ठीक है, तो आपके तीन जो मेजर पिलर्स इस समिट में सामने आए वो था आपका पहला तो इनोवेशन, सेकेंड है आपका एथिक्स और थर्ड है आपका गवर्नेंस. ओके, मूविंग फर्दर विद द टॉपिक. नाउ पर्पस ऑफ द एआई डेटा बैंक. ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ अ ग्रेट इनोवेशन इन द डिफेंस सेक्टर, इन द स्पेस सेक्टर. ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारी इसरो जो है आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा, इतने ज्यादा उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं, बहुत अलग ही लेवल पे उनका जो है वो एक इम्पैक्ट आ रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस डेवलपमेंट में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में. ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब आप बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हो तो एआई डेटा बैंक विल प्रूव एज अ माइलस्टोन फॉर द पर्टिकुलर कंट्री इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया वी आर टॉकिंग राइट नाउ. ओके, सो दिस enables रियल टाइम एनालिसिस ऑफ सैटेलाइट, ड्रोन एंड आईओटी डेटा. ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है आज बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं. इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से काफी ज्यादा चीजें जो है वो लोगों के लिए आसान हो गई हैं. ठीक है, तो आप चाहे सैटेलाइट का डेटा ले लीजिए या आप ड्रोन का ले लीजिए या आप आईओटी का ले लीजिए, इस डेटा बैंक के चलते आपको बहुत ही क्विकली जो है वो ये सारे एनालिसिस टाइम पे हो पाएंगे. नेक्स्ट इज एम्स टू एनकरेज इनोवेशन एंड एनहांस नेशनल सिक्योरिटी. आज आप जिस वर्ल्ड में जी रहे हो, साइबर वॉरफेयर इज actually very prominent. Okay, and every single country, especially if we talk about China, तो साइबर वॉरफेयर जो है उनका करना, हैकिंग करना, ये बहुत ही उनका बाएं हाथ का खेल हो गया है. ठीक है, ऐसे केस में जब आपके साइबर थ्रेट्स आपके ऊपर एक रिस्क फैक्टर बने हुए हैं, हैकिंग जो है वो एक फैक्टर बनी हुई है, बहुत कंट्रीज की जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज है वो हैक हो जाते हैं, गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियल सिस्टम्स हैक हो रहे हैं, तो ऐसे जगह पे आपको एक सिक्योरिटी का मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो एआई डेटा बैंक ऑब्वियसली विल हेल्प इन द मेंटेनिंग द नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो. देन इट विल सपोर्ट एआई एप्लीकेशंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी. तो आपको पता है कि भाई आज जो है अगर क्लाइमेट चेंज एक इशू है तो क्लाइमेट का जो रेपरकशन है, जो कॉन्सिक्वेंस है कि जो क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, वो हम सब लोग देख रहे हैं, फील कर रहे हैं और हमने जो है वो उस चीज को एडमिट भी किया है दैट यस इट इज अ रियल थिंग, इट इज नॉट एन इमेजिनेबल थिंग. ओके, ऐसे केस में जो है वो आपको इंश्योर करना होगा कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट को पहले से ही जो है वो मैनेज कर लो
और जो चीजें फ्यूचर में अकर होने वाली, अगर फ्लड्स हैं, कोई साइक्लोन्स हैं, कोई टाइफून्स हैं, या फिर कोई भी हरिकेन्स वगैरह ऐसे होने वाले हैं, ऐसे इवेंट जो फ्यूचर में आपके कंट्री को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको आप पहले से ही जो है वो देख कर या फिर आप उनको एडमिट कर लो कि हाँ ये अगर होने वाले हैं, तो उनको पहले से ही आप अच्छे से जो है वो क्योर कर लो. ओके, नेक्स्ट इज द AI's रोल इन वेरियस सेक्टर्स. सो ऑब्वियसली मिस्टर सिंह brought into light AI's transformative potential across multiple sectors, and obviously, as it was included in the theme as well, the governance, business, healthcare, education, space exploration, these sectors will be helped by this data bank. ठीक है, and obviously एक reformation आपको देखने को मिलेगा इन sectors में. Then he also stated that AI is crucial for addressing challenges like climate change and enhancing public service delivery. Okay, and along with that, the Minister Singh has also envisioned a very promising future for India, as India is trying to become a global AI leader up to the year of 2047. ठीक है, तो ऐसे समय में जब भाई आपका जो हमारा जो प्यारा भारत है वो एक AI लीडर के रूप में उभर के आने वाला है up to the year of 2047, ऐसे केस में आपको AI डेटा बैंक की बहुत ज्यादा नीड पड़ सकती है. Now, responsible AI use. So, Minister Singh has also emphasized that even though we are in the era of machine learning and artificial intelligence, where we can do any kind of work, we can ask the AI, the automative agent, very quickly in a 1 second they will answer any of our question. तो ऐसे टाइम पे आपको सिक्योरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आपका बिहेवियर बहुत एथिकल होना चाहिए, और कोई भी ऐसा एक माल सिस्टम या फिर माल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी का. ओके, सो ही ऑल्सो नोटेड while AI is a powerful tool, it must be employed ethically, and the government is committed to developing transparent AI system that mitigate algorithm bias and protect data privacy. So algorithm bias जो है वो नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए. Now what is algorithm bias? तो देखिए, algorithm bias जो है वो इस तरीके का इवेंट होता है कि जो आपके मॉडल्स होते हैं उन्हीं में ही प्री डिफाइंड ऐसे उनमें स्टेटमेंट्स या डेटा बोल लीजिए आप, ऐसे एल्गोरिदम्स फिट कर दिए जाते हैं जो ऑटोमेटिकली आपको डिस्क्रिमिनेटिव आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, जो डिस्क्रिमिनेटिव एक प्रिकर्सर या फिर एक डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू रेस, कास्ट, और ये जो भी हम डिस्क्रिमिनेशन जिस भी बेसिस पे करते हैं, तो ऐसा उनमें प्री डिफाइंड मॉडल सेट कर दिए जाते हैं, तो वो आंसर्स भी आपको उसी तरीके से प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ऐसा जो एल्गोरिथम बायस है वो आपका नहीं होना चाहिए. देन ही ऑल्सो इंश्योर दैट AI शुड एम्पावर इंडिविजुअल्स, इक्वल एक्सेस टू AI बेनिफिट्स इज अ प्रायोरिटी. नेक्स्ट, इट सपोर्ट्स द गवर्नमेंट्स विजन ऑफ AI एज अ टूल टू ब्रिज divides and empower citizens, not replace them. So obviously आपको पता है कि मशीन लर्निंग के एरा में अभी हम जब जी रहे हैं, तो रोबोट्स ले लो या फिर आप टेक्नोलॉजी ले लो, काफी हद तक जो है वो ह्यूमन की जॉब्स ने उनको क्या कर लिया है, खा लिया है. ठीक है, तो द मशीन इज ट्राइंग टू रिप्लेस द पर्सन एन इंडिविजुअल. तो उनका कहना है कि भाई ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि ह्यूमन की जो कैपेबिलिटी है उसी को आप रिप्लेस कर दो. तो यहां पे जो है वो रिस्पॉन्सिबल AI का जो एक टूल है वो सजेस्ट करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन. आई होप यू लाइक दिस सेशन. इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Ecoholics. एंड थैंक यू. टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.